खबर बहुत बड़ी है। ईरान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर घबराए हुए हैं कि वो बार बार अपना प्लेन बदल रहे हैं। और यह घटनाक्रम है पिछले महीने 7 जुलाई का, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टर्की पहुंचते हैं। टर्की में नेटो की बैठक होती है। उनके मन में लगातार इस बात का डर सता रहा होता है कि कहीं ईरान मेरे होटल पर हमला न कर दे। उनके मन में यह लगातार डर सता रहा होता है कि कहीं ईरान मेरे प्लेन पर हमला ना कर दे। इसलिए वो अपना प्लेन बदल देते हैं बगैर किसी को बताए। पत्रकार जो उनके साथ होते हैं वो उनके पुराने प्लेन में होते हैं। और यह भी अपने आप में बहुत खतरनाक है दोस्तों। और इसके लिए बाकायदा एक वीडियो सामने आया दोस्तों। यह वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो के सहारे यह बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चुपके से एयरफोर्स वन, जो उनका पुराना प्लेन है, उसे बदल लेते हैं और फिर एक केटरिंग वैन में सवार होकर दूसरे प्लेन में चले जाते हैं और यह प्लेन ब्रिटेन के लिए उड़ान भर देता है। यह वो वीडियो है जो प्रमाणित कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से घबराए हुए हैं। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। आप देखिए, बाकायदा एक रेड सर्कल आप देख रहे हैं, एक शख्स को देख रहे हैं। किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना प्लेन बदला और वो दूसरे प्लेन में अपनी गाड़ी में नहीं गए, बल्कि एक केटरिंग वैन के पीछे बैठकर चले गए। इस तरह से ट्रंप के मन में मौत का खतरा जो है, ईरान से डर इस कदर पसरा हुआ था। और जब आप किसी से डरते हैं तो आप दो चीजें करते हैं। या तो आप उसे खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर आपका हर फैसला उस व्यक्ति के डर के चलते होता है। और यही वजह है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति कभी तो कहते हैं कि मैं ईरान को इस धरती से खत्म कर दूंगा, और कभी वो बगैर किसी कारण सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं। यह बता रहा है कि ईरान लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति को रातों में एक बुरे ख्वाब की तरह आ रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्लेन बदल दिया। अब अगर वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान से खतरा था तो उस पुराने प्लेन में सवार सभी लोगों को भी खतरा था। मगर ट्रंप इतने ज्यादा सेल्फिश, इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि उन्होंने अपने पुराने प्लेन्स में अपने कुछ मंत्रियों और पत्रकारों को रहने दिया। यानी कि अगर वाकई ईरान हमला करना चाहता तो उस प्लेन पर हमला कर देता, वो सब मारे जाते, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बच जाते। मैं चाहता हूं आप सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। बकौल अमेरिकी राष्ट्रपति, मुझे जो मेरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स कहते हैं मैं वही कर देता हूं। मगर बड़ा सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, अगर आपके जान की कीमत है तो क्या पत्रकारों की जान की कीमत नहीं है? आपके बाकी मंत्रियों, सेक्रेटरीज की जान की कोई कीमत नहीं है? सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति का वाहियात तर्क। Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. What's the nature of the threat? I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. और जाहिर सी बात है दोस्तों, पिछले 24 घंटे की यह सबसे बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज है। जैसे कि आप CNN में देख सकते हैं, व्हाई ट्रम्प सीक्रेट एयरफोर्स वन स्विचरू इज प्रॉब्लमैटिक। यानी कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना प्लेन बदला, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है और प्रॉब्लमैटिक है। दूसरी बड़ी खबर, हाउ ट्रम्प सीक्रेट प्लेन स्विच अमिड ईरान थ्रेट अनफोल्डेड। यानी किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया एक प्लेन से दूसरे प्लेन में शिफ्ट होने को लेकर, और वो भी एक केटरिंग वैन में बैठकर। तीसरी खबर, ट्रम्प सीक्रेटली स्विच प्लेन्स इन टर्की अमिड सिक्योरिटी कंसर्न्स, ऑफिशियल्स से। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आसान लफ्जों में, मैं बाकायदा आपको वीडियो दिखा रहा हूं। अब ये पूरा मामला क्या है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊंगा। आधे स्क्रीन पर आप देखेंगे वो पूरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपके लिए जुटा कर लाया हूं, और आधे स्क्रीन पर वो वीडियो जो इस वक्त इंटरनेशनली तहलका मचा रहा है, जो ट्रंप की कायरता का प्रमाण है। आपके स्क्रीन पर पहले समझिए हुआ क्या था।
पिछले महीने ही खबर आई थी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से व्हाइट हाउस ने ट्रंप की वापसी के लिए कतर से गिफ्ट में मिले नए प्लेन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया था। ट्रंप इस नए प्लेन को एयरफोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उस समय ट्रंप ने दावा किया था कि प्लेन इसलिए बदला गया ताकि यूएस मिलिट्री पर्सनल नए प्लेन को देख सकें, लेकिन असली वजह सिक्योरिटी थी, सुरक्षा थी। पुराने एयरफोर्स वन में नए मॉडिफाइड प्लेन के मुकाबले बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स थे। टर्की की सीमा ईरान से लगती है, इसलिए ईरान से थ्रेट को देखते हुए यह सिक्योरिटी प्रिकॉशन समझ में आता है। बड़ी बात दोस्तों, यह भी खबरें आ रही हैं कि टर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस होटल में रुके हुए थे और होटल के किस कमरे में थे, ईरान को यह भी पता था। मुझे बताइए दोस्तों, अगर ईरान वाकई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता तो कम से कम उस होटल पर हमला करता। मगर याद कीजिएगा 7 जुलाई को जब अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे तो उस वक्त टर्की पर एक भी हमला नहीं हुआ था, जिससे पता चलता है कि ईरान पूरी जिम्मेदारी के साथ इस जंग में अपना किरदार निभा रहा था। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, इसके पीछे की तस्वीर क्या है? तो आइए अब इस पर गौर करते हैं कि करके आपके स्क्रीन पर मुद्दा नंबर 1, ट्रंप पहले पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। इसके बाद उन्हें बेहद सीक्रेट तरीके से एक केटरिंग ट्रक के जरिए वहां से निकालकर छोटे एयरफोर्स C-32A प्लेन तक पहुंचाया गया। वहां भी पूरा भ्रम बनाकर रखा गया था कि ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन में ही सफर कर रहे हैं। ट्रंप चुपचाप दोबारा पुराने एयरफोर्स वन में चढ़े और फिर कैमरास के सामने उसी प्लेन से नीचे उतरे ताकि लगे कि वो उसी प्लेन में यूके पहुंचे हैं। इसके बाद वो कतर से गिफ्ट में मिले प्लेन में बैठे और वापस अमेरिका चले गए। और इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल, क्या वाकई ट्रंप की निगाह में पत्रकारों की जान की कोई कीमत नहीं है? पत्रकार कह रहे हैं कि ट्रंप ने हमें बेट के तौर पर, यानी चारे के तौर पर, हड्डी के तौर पर इस्तेमाल किया। यानी कि ईरान को यह संदेश दिया कि मैं इस प्लेन में जा रहा हूं, अगर हमला करना है तो इस पर करो। उस प्लेन में कौन थे? पत्रकार थे, कुछ मिनिस्टर्स थे। अगर हमला होता तो मारा कौन जाता? अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, वो पत्रकार मारे जाते। सुनिए द इंडिपेंडेंट में पत्रकार इस बारे में क्या कह रहे हैं, ऑन योर स्क्रीन्स। For the second time in 2 years, President Trump let members of his staff, and this time members of the White House press corps, be used as bait for a possible Iranian missile attack. Trump's return flight to Washington from Ankara, Turkey after this year's NATO summit was the subject of bizarre and Byzantine security precautions in the face of what administration officials say was a credible threat of a missile attack against Air Force One. The president had previously raised eyebrows by switching planes for the return trip from the ex-Qatari jet he'd used for the flight from Washington days earlier, while denying there was any security-related reason for doing so. और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ा सवाल, गौर फरमाएं, ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इस मामले में झूठ बोला और तब भी सच नहीं बताया जब सिक्योरिटी थ्रेट खत्म हो चुका था। प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए इस तरह के सीक्रेट अरेंजमेंट्स करना गलत नहीं है। पहले भी प्रेसिडेंट्स की सुरक्षा के लिए ऐसी चीजें होती रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब खतरा टल चुका था तब भी ट्रंप और व्हाइट हाउस ने असली वजह क्यों छुपाई और गलत कहानी क्यों बताई? और दोस्तों, आप सुन चुके हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति से इस प्लान के बारे में पूछा गया तो उनके भाव में, उनके लहजे में बिल्कुल भी एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, इस जिम्मेदारी भरा रवैया कतई नहीं था। गौर फरमाएं उन्होंने क्या कहा। ट्रंप ने कहा, मैं वही करता हूं जो सीक्रेट सर्विस और मिलिट्री मुझसे करने को कहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी फ्लाइट और दूसरे प्लेन से जाना चाहिए। वो प्लेन भी उतना ही सेफ था। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने वैसा ही कहा। वो आगे कहते हैं, शायद कोई थ्रेट नहीं था, मैंने इसके बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए, मुझे बहुत सारे थ्रेट्स मिलते रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, उनके पुराने प्लेन में पत्रकार भी थे और उनके कुछ ऑफिशियल्स भी। इस बारे में CNN क्या कहता है, गौर फरमाएं।
अब ध्यान इस बात पर गया है कि रिपोर्टर्स और व्हाइट हाउस स्टाफ को बिना बताए एक डीकॉय यानी ध्यान भटकाने वाले प्लेन में भेज दिया गया। साथ ही सवाल यह भी था कि ईरान से आखिर ऐसा कितना बड़ा थ्रेट था जिसकी वजह से इतनी बड़ी सिक्योरिटी प्लानिंग करनी पड़ी। एक यूएस ऑफिशियल के मुताबिक ट्रंप सरकार के कम से कम 2 बड़े मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, पुराने प्रेसिडेंशियल प्लेन में ही रहे। यह प्लेन टर्की से उड़ा लेकिन ट्रंप उसमें मौजूद नहीं थे। गौर फरमाए दोस्तों, ये 2 चेहरे, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री, स्कॉट बेसेंट यानी कि उनके खजाने यानी कि उनके ट्रेजरी मंत्री, ये दोनों पुराने प्लेन में थे और ट्रंप दूसरे प्लेन से उड़ान भर लेते हैं। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा जा रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। गौर फरमाएं, ट्रंप ने कहा, जिस प्लेन में मैं था उस पर ज्यादा खतरा था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो हमला करना चाहते तो उसी प्लेन को टारगेट करने की कोशिश करते। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें कई थ्रेट्स मिलते हैं जिनके बारे में आम लोगों को पता तक नहीं चलता। सबसे बड़ी बात दोस्तों, व्हाइट हाउस को समझ नहीं आ रहा कि उस बारे में क्या कहें, क्योंकि जैसे मैंने बताया ट्रंप के ये 2 मंत्री मार्को रूबियो और स्कॉट बेसेंट उस पुराने प्लेन में मौजूद थे और जब व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। आपके स्क्रीन पर यह है व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन स्टीवन चियोंग। उन्होंने कहा, नया एयरफोर्स 1 बहुत एडवांस प्लेन है और उसमें प्रेसिडेंट और उनके स्टाफ की सेफ्टी के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका के कई दुश्मन उन्हें टारगेट करना चाहते हैं। इन थ्रेट्स से निपटने के लिए हम अपने पास मौजूद हर तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक डेमोक्रेटिक नेशनल सिक्योरिटी एड ने कहा कि गैंग ऑफ 8 को भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई। गैंग ऑफ 8 कांग्रेस के वे बड़े नेता हैं जिन्हें अमेरिका की इंटेलिजेंस से जुड़ी सेंसिटिव मामलों की जानकारी दी जाती है। हालांकि इस एड ने माना कि प्रेसिडेंट कहां और कैसे प्लानिंग करते हैं इसमें कांग्रेस आम तौर पर इन्वॉल्व्ड नहीं होती। दोस्तों, जाहिर सी बात है डेमोक्रेट लीडर्स जो हैं वो हमलावर हो गए हैं। चक शूमर, डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर का कहना है कि यह पूरा मामला बताता है कि ईरान ट्रंप के लिए कम से कम ख्यालों में कितना बड़ा खतरा बने हुए हैं और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ईरान के साथ जल्द किसी समाधान, किसी सॉल्यूशन पर पहुंचें, क्योंकि उसके बगैर ये हालात बदस्तूर बने रहेंगे। और ट्रंप का पैरानोया, जी हां पैरानोया, खौफ, डर, आप लगातार डरे रहते हैं, ये लगातार बना रहेगा। और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इस वक्त ट्रंप की मानसिक हालत क्या है, उनकी जहनी हालत क्या है, क्योंकि एक तरफ ईरान का डर है और दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति को डरा रहे हैं। यह कह रहे हैं कि ईरान आपको मार सकता है। यही वजह है कि यह व्यक्ति सही तरीके से कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह पहले भी हुआ है। इससे पहले यह कब हुआ है उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर। जब वो राष्ट्रपति थे तब भी कुछ ऐसा हुआ था, मगर हालात अलग थे। गौर फरमाएं, साल 2000 में उस समय के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भी पाकिस्तान जाने के लिए एक डीकॉय प्लेन का इस्तेमाल किया था। क्लिंटन पहले एक ऐसे C-20 प्लेन से पाकिस्तान पहुंचे जिस पर कोई खास पहचान नहीं थी। उससे पहले एक दूसरा C-20 प्लेन वहां उतरा था जिस पर साफ तौर पर अमेरिकी पहचान दिखाई दे रही थी। उस समय यूएस ऑफिशियल्स को डर था कि उसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी क्लिंटन के प्लेन को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था, और वो फर्क क्या है, गौर फरमाएं। क्लिंटन अनमार्क प्लेन से उतर गए और इसके साथ ही लोगों को पता चल गया कि सिक्योरिटी के लिए प्लेन बदलने की ट्रिक इस्तेमाल की गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक क्लिंटन व्हाइट हाउस ने पहले ही व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के हेड को ऑफ द रिकॉर्ड इस प्लान के बारे में बता दिया था। यानी कि पत्रकारों को पता था कि प्लेन बदल दिया गया था और पत्रकार उस बदले हुए प्लेन में क्लिंटन के साथ थे। यानी कि क्लिंटन जो भी खतरा आ रहा था उससे भाग नहीं रहे थे। ऐसा नहीं कि वो पत्रकारों को अलग कर रहे थे जैसे ट्रंप ने कर दिया और खुद बच के निकल जाना चाहते हैं। अगला फर्क,
ट्रंप के मामले में क्या अलग हुआ? ट्रंप और व्हाइट हाउस ने इसके उलट यह दिखाना जारी कर दिया कि ट्रंप पुराने एयरफोर्स वन से ही सफर करके आए थे। बाद में जब ट्रंप यूके से अमेरिका लौट रहे थे और नए प्लेन में थे, तब उन्होंने रिपोर्टर्स से बात करते हुए माना कि प्लेन को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें लेकर कोई खास या स्पेसिफिक थ्रेट थी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, पत्रकार नाराज हैं। पत्रकार कह रहे हैं कि आपको एक खास प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप पत्रकारों को अंधेरे में नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान की कीमत है मगर पत्रकारों की नहीं। गौर फरमाएं, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से कहा कि आगे अगर ऐसी कोई बड़ी सिक्योरिटी सिचुएशन आती है तो मीडिया को कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए एक क्लियर प्रोटोकॉल बनाया जाए। यह मांग तब सामने आई जब पिछले महीने ट्रंप के सीक्रेट तरीके से प्लेन बदलने की बात मीडिया में लीक होकर सामने आई। फॉक्स न्यूज की एंकर और सीनियर व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट जैकी हेनरिक इस समय व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्रंप के एड से इस बारे में मुलाकात भी की। उन्होंने ट्रंप की टीम को बताया कि इस पूरे सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स की क्या चिंताएं हैं, क्या कंसर्न्स हैं। दरअसल प्रेसिडेंट के साथ हर समय ट्रैवल करने वाले रिपोर्टर्स के ग्रुप को प्रेस पूल कहा जाता है, लेकिन पिछले महीने जब ट्रंप को टर्की से सीक्रेटली दूसरे प्लेन में लाया गया था, तब प्रेस पूल को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो एक तरफ दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये डर, ये खौफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर भी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वहां से आ रही है, आइए उस पर गौर फरमाया जाए। ऑन योर स्क्रीन्स, नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ हालात ठीक चल रहे हैं। जॉइंट बेस एंड्रयूज पर रिपोर्टर्स से उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर यूएस फोर्सेस का पूरी तरह कंट्रोल है। यूएस फोर्सेस ने पनामा के फ्लैग वाले एक कार्गो शिप को रोक दिया जो ईरान के एक पोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। यूएस के मुताबिक शिप ने वार्निंग्स नहीं मानी, जिसके बाद उसके स्टीयरिंग सिस्टम पर 2 हेल फायर मिसाइल्स दाग दिए गए और शिप को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा खोलने के लिए कई शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका वॉर और ब्लॉकेड पूरी तरह से खत्म करे, ईरान के फ्रोजन एसेट्स वापस किए जाएं और पूरे रीजन में सीज फायर हो। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन राजाई ने कहा, जब तक ये सारी कंडीशंस, शर्तें पूरी नहीं हो जाती, हॉर्मूज बंद रहेगा। यमन के हुथीज का दावा है कि उन्होंने बाबल मंदेब स्ट्रेट में सऊदी अरब के एक शिप को टारगेट किया जो मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर जा रहा था। कतर का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से शिप्स की आवाजाही दोबारा शुरू करने को लेकर ओमान और ईरान के बीच बातचीत में बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचे हैं। वहां ईरानियन ऑफिशियल से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है ताकि यूएस इजराइल वॉर को रोका जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दोबारा खोला जा सके। यानी कहने को जंग खत्म हो गई है, मगर खबरें जो आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प हैं और इस मंच पर मैं आप तक तमाम खबरें लाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।